अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मुहर्रम का चांद नहीं हुआ तो कल होगा इंशाल्लाह। कल हमारा न्यू ईयर है ना, इस्लामिक न्यू ईयर, और एक दूसरे को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना चाहिए। अच्छा, ये मुबारकबाद देना क्या है? हम जैसे कहते हैं कि आपको जुमा मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना मुबारक हो, नया घर मुबारक हो, नई गाड़ी मुबारक हो, नया कारोबार मुबारक हो, शादी मुबारक हो, बोलते हैं ना, बर्थडे मुबारक हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? मुबारक यानी मुबारक का मतलब अल्लाह तबारक ताला इसमें तुमको बरकत अता फरमाए, यानी अल्लाह तबारक ताला इसको मुबारक करे, बरकतों वाला बनाए। तो ये मैं अगर आपको कहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला तुमको इसमें बरकत अता फरमाए, जैसे हम लोग दूध पीने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही, यानी ऐ अल्लाह मुझे बरकत अता फरमा इसमें, है ना। तो हर चीज़ में बरकत की दुआ करना चाहिए। तो हम अगर किसी को दुआ देते हैं तो इसमें कुछ बुरा है? नहीं ना, दुआ एक दूसरे को देना चाहिए ना, ये सवाब का काम है ना। तो अगर कोई किसी को मुबारकबाद देता है, एक ये जो वहाबी फ़िरका है जो हर नई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है जिसमें कोई बुराई नहीं होती तो वो अपनी वो झाड़ने के लिए, ज़्यादा इल्म वाले हैं हम, जानकारी झाड़ने के लिए बोलते हैं ये कहाँ से है, ये नहीं बोलना चाहिए। अभी अगर आप नॉर्मली कोई काम करते हो और अगर कोई अचानक आपको बोले कि ये नहीं करना चाहिए तो आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे, मुतवज्जो होंगे, फिर उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसा, बोले हाँ, यानी वो स्टाइल में तुमको बताएगा कि ऐसा है वैसा है, सुन्नत के खिलाफ है, तो आप बोलेंगे अरे इतनी नॉलेज है इसको, है ना। तो उसका इल्म का लोहा गलाने के लिए तुम्हारे पास जमाने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों का ना मुगालता है, उन लोगों को बस कोई मुद्दा चाहिए। जो अगर इसके उलट अगर लोग मुबारकबाद नहीं दे रहे होते ना तो क्या कहेंगे मालूम है? नया साल आए तो मुबारकबाद देना चाहिए, नया जुमा का दिन आए तो मुबारकबाद देना चाहिए। लोग नहीं करेंगे तो बोले करना चाहिए, और करेंगे तो बोले नहीं करना चाहिए। सुन्नी अंगूठा चूमता है तो बोले नहीं करना चाहिए, है ना। और नहीं चूमता ना तो इन लोग ढूंढ के लाते हैं, जहाँ से हमारे पास है हदीसों में, वहाँ इनको कोई हदीस मिल गई होती ना तो आगे बोलते देखो सुन्नी लोग को सुन्नत ही पता नहीं है ना। हम बताते तुमको कि जब सरकार का नाम आता है तो अंगूठे चूम के आँख पे लगाना चाहिए, ये देखो हदीस। क्यों? ताकि लोग उनकी एफिशिएंसी और उनकी नॉलेज समझे कि हाँ कि कितने जानकार लोग हैं। तो इसके लिए कुछ लोगों ने, वहाबी फिरकों वाले लोगों ने जो अक्सर ये बोलना शुरू किया कि जुमा मुबारक बोलना कहाँ से है, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम लगता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ देने के लिए कहा है। कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए कोई दुआ करता है तो अल्लाह तबारक ताला ये दुआ वो अपने लिए मांगी गई दुआ से जल्दी कबूल करता है। तो अगर तुम किसी के लिए दुआ कर रहे हो, आपको दुआ के लिए सरकार ने तो बताया नहीं कि जुमा की मुबारकबाद नहीं देना, और नए साल की मुबारकबाद मत देना, शादी की मुबारकबाद देना, ईद की मुबारकबाद देना, ऐसा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दुआ है, हर चीज़ की बेहतरी की आप दुआ दे सकते हो, ठीक है ना, इंशाल्लाह। जैसे हम लोग कोई चीज़ किसी के पास अच्छी चीज़ देखते तो बोलते हैं ना माशाल्लाह, उसका भी मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत अता फरमाए, ठीक है ना। माशाल्लाह बोलते हैं ना, इसका भी मतलब बरकत होता है ना, कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। तो ये भी वही दुआ ही है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। बहरहाल, तो अभी कल हमारा नया साल शुरू होगा मगरिब से, तो एक दूसरे को इसकी मुबारकबाद दें, लेकिन सिर्फ रिवाज के तौर पर नहीं बल्कि हकीकत में दुआ के तौर पर। और हमारा ये जो नया साल होगा इसमें बरकत का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि अल्लाह तबारक ताला नया साल हमें नई ज़िंदगी और नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए,
पहले से बेहतर इल्म के साथ जिंदा रहने और सुन्नतों के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस नियत से एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह एक टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इह्या उलूम की तीसरी जिल्द में ज़बान की आफतों के ताल्लुक से कहा है। और हमारा ये टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमृतनगर की जो बरकातिया मस्जिद है उसमें चल रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तादाद 45-50 तक हो चुकी है। ये टॉपिक ये समझ में आया कि जब टॉपिक अच्छा होता है ना तो लोग बैठते हैं, समझ में आया। तो ये टॉपिक चल रहा है, इंशाल्लाह हम उसके ताल्लुक से सुनेंगे, क्योंकि ये आजकल उम्रा के क्या हर मुस्लिम पॉकेट एरिया के का मामला है कि आपस में लोग गाली गलोच और उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं, है ना। तो इससे इंशाल्लाह बचना है। जब तक हम हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस इस अमल के ताल्लुक से हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनेंगे तो हम मानेंगे इंशाल्लाह। एक दूसरे को हम बोलते हैं ना गाली नहीं देना चाहिए, गुनाह है, हाँ ठीक है, नासिर भाई ने बोला है ना, देखते हैं करेंगे क्या नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोला है तो करेंगे ना इंशाल्लाह। गौस पाक ने कहा है, गरीब नवाज ने कहा है तो मानेंगे ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह चंद अहादीस सुनेंगे। फहश कलामी और गाली गलोच। फहश कलामी यानी बुरी बातें, गंदी बातें, और गाली, अब मैं एक ही बार आपको बताऊंगा, बाद में हमेशा फहश कलामी ही कहूँगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। और गाली गलोच से मुराद मालूम है सबको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, यानी इस्लाम ने इससे मना किया है कि कोई शख्स फहश कलामी करे या गाली गलोच करे, और ये काबिल मजम्मत है, यानी बुरा कहा गया है। इसकी बुनियाद खबस, बातिनी और ज़ाहिरी कमीनगी है, यानी जिसके अंदर खराब यानी खबासत होती है ना, गंदगी होती है ना, वही शख्स गाली गलोच देता है। जिसका दिल साफ होता है वो गाली गलोच और बुरी बातें नहीं करता। यानी हमारी ज़बान जो है ना वो अंदर की तर्जुमान, हमारे अंदर के हालात को जो है वो जाहिर करती है। जब होता है ना कोई बंदा बड़ा स्मार्ट दिखता है ना, बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, देखकर ऐसा लगता है अरे तो ऑफिसर ग्रेड का बंदा दिखता है। जब ऐसे ही मुंह खोलता है, भाई कहाँ जाओ था, अरे बोले ये तो अच्छा खासा लग रहा था अभी अभी, ऐसा होता है ना। तो ऐसा होता है, तो जबान खोलने पर पता चलता है कि इंसान है क्या। कभी ऐसे है बहुत सारे माशाल्लाह, दिखने में ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ऑफिसर वगैरह है, कोई अच्छी जॉब वगैरह करता होगा। उसमें बुराई वाली बात नहीं है, कोई छोटा मोटा धंधा करे, कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जो है वो तुम्हारे जाहिर को नहीं बल्कि तुम्हारे बातिन को देखता है ना। अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक छोटा और बड़ा कोई कारोबार नहीं होता। हलाल कारोबार सबसे बेहतरीन कारोबार अल्लाह के नज़दीक, भले से वो कितना भी छोटा धंधा करता हो। बहरहाल, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने आप को फहश कलामी से बचाओ। मैंने बता दिया फहश कलामी क्या है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फहश कलामी से अपने आप को बचाओ, बेशक अल्लाह ताला फहश कलामी और बतकल्लुफ फहश कलाम करने को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला फहश कलामी और बतकल्लुफ फहश कलाम करने वाले को पसंद नहीं करता। दोनों में फ़र्क क्या है जो मुझे लग रहा है, फहश कलाम यानी बुरी बातें, और मैं बुरी बात भी बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बोलने अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। और बतकल्लुफ यानी बना बना कर जो बुरी बातें बोलते हैं ना उसको, यानी आप जानते हैं कि जब आदमी ज़्यादा कमीना हो जाता है तो फिर वो इस तरीके की बातें करता है, और दोस्तों में इस तरीके की बातें करके ज़रा कोई हंस दे उस पर। एक बात याद रखना, जब कोई हमारे सामने गाली गलोच और बुरी बातें कहे तो उस वक्त में सब हंस देते हैं ना, आप मत हंसो, क्योंकि अगर आप हंसोगे तो आप उसको बढ़ावा दोगे। तो जिस तरीके से उसके नाम पे गुनाह लिखा गया, तुमको उसको जो है बढ़ावा देने के नाम पे गुनाह लिखा जाएगा, समझ में। और यहाँ तक फरमाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, जहाँ कोई बुराई होती हो तो मुसलमान को चाहिए कि वो अपने हाथों से उस बुराई को रोक दे, समझ में। और अगर नहीं कर सकता तो कम से कम जबान से रोके, और ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम वहाँ से हट जाए, समझ में। और कोई शख्स, एक दूसरी हदीस में है कि कोई शख्स ऐसा है कि किसी गुनाह को पसंद करता है, कहीं कोई गुनाह हो रहा है लेकिन वो कोई शख्स है जो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो गुनाह को अच्छा समझता है, तो वो ऐसा है जैसे वो भी उस गुनाह में मौजूद है। और कोई शख्स ऐसा जो किसी जगह पर हो जहाँ कोई बुराई हो रही है लेकिन वो उस बुराई को नापसंद करता है, तो भले से वो वहाँ है लेकिन ऐसा है जैसे वो वहाँ नहीं है, समझ में आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मतलब पता चला बुराई को दिल से बुरा जानना ये हमारे ऊपर लाजिम है,
ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमको बताया। तो जहाँ फहश कलामी और गाली गलौच हो, ऐसी जगह पर नहीं रहना है, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है। और अगर हमारा दोस्त ऐसा अजीज है कि रोजाना का हमारा उससे साबका पड़ता है, तो हमको चाहिए कि उसको इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें। या अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत रखता है कि अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो उसके लिए वो अपनी बुराई को छोड़ सकता है, तो फिर उसका साथ छोड़ो, उसको यानी वार्निंग दो कि अगर तुम ये चीज़ नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, तो हो सकता है वो चेंज हो। ठीक है ना? यानी आप जैसे भी एहसन तरीके से उसको सुधार सकते हो करो, करेंगे ना इंशाल्लाह। और इसकी चीज़ की पाबंदी करो। अभी आगे आने वाली ऐसी खतरनाक चीज़ें कि आप वाकई इंशाल्लाह छोड़ देंगे। अगर हमारे अंदर ये चीज़ अल्लाह ना करे होगी तो हम ज़रूर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? सरकार ने फरमाया अपने आप को फहश कलामी से बचाओ। सरकार का कि यही बात बहुत है हमारे लिए। सरकार ने फरमाया अपने आप को फहश कलामी से बचाओ, तो बस बचाना है, ख़त्म। हमको कुछ आगे पीछे नहीं देखना कि फहश कलामी का अजाब क्या है, हम क्यों देखने जाएंगे। मेरे नबी ने मना कर दिया, बस हम नहीं करते, है ना? क्योंकि बेशक अल्लाह ताला फहश कलामी और बदतकल्लुफ फहश कलामी करने को नापसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्र में कत्ल होने वाले मुशरिकीन को भी गाली देने से मना फरमाया। समझ में आया? हम लोग सोचते हैं ना कि भाई गाली आपस में नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई कमी ना हो तो उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, गाली किसी को भी नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि बातिल जो काफिर हैं उनके बुतों को भी तुम गाली नहीं दे सकते। काफिर जो है ना, उनके बुतों को भी तुम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि तुम उनको गाली देकर, आगे आने वाली हदीस, तुम किसी को गाली दोगे तो उसको चिपक जाती है क्या? वो गाली उसको लगती है क्या? नहीं, बल्कि वो तुमको गंदा कर देती है। तुम्हारा नामे अमाल गंदा हो जाता है, तुम्हारी जबान गंदी हो जाती है, तुम्हारा दिल गंदा हो जाता है, तुम्हारा जहन गंदा हो जाता है। उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको इस चीज़ से मना किया गया। यहाँ तक कि सरकार ने फरमाया, बदर मालूम है बदर के मुशरिकीन कौन? जंगे बदर जो है इस्लाम की पहली लड़ाई है, जिसमें मुशरिकीन मक्का से मुसलमान लड़े थे। कितने थे तादाद में? सिर्फ 313। और सामने काफिर कितने थे? 2000 थे। 2000 काफिरों के सामने सिर्फ 313 मुसलमान थे, और वो जंगे बदर मुसलमान जीते थे। मामूली बात है। तो वो जंगे बदर के जो काफिर और मुशरिकीन थे, उनको भी गाली देने से सरकार ने मना फरमाया। तो अब और कौन बचा? और वो बड़े सख्त काफिर थे। वो जो मुशरिकीन थे, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से वो थे। और यहाँ तक के जंगे बदर के अंदर जो सहाबा इकराम मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम की तरफ से लड़ाई लड़ी, वो सब के सब जन्नती हैं। ये बशारत उन लोगों को दी गई। तो फिर उनसे लड़ने वाले सबसे बदतरीन मुशरिक हुए या नहीं, है ना? तो सरकार ने उनको भी गाली देने से मना फरमाया। और कहा गया, आपने फरमाया, सरकार ने फरमाया, उन लोगों को गाली न दो जो कुछ तुम कहते हो वो उन तक नहीं पहुंचती, बल्कि तुम जिंदों को तकलीफ पहुंचाते हो। खबरदार, बुरी बात कहना कमीनगी है। सरकार फरमाते हैं बुरी बात कहना कमीनापन है। हमको चाहिए कि हम बुरी बातें ना कहें। और फरमाया, मोमिन, जो शख्स मोमिन होता है वो ताना करने वाला नहीं होता, लानत देने वाला नहीं होता, फहश गोई, बुरी बातें करने वाला नहीं होता, और बद कलामी करने वाला नहीं होता। समझ में? मोमिन में ये 4 सिफतें नहीं होती। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान समझते हो और आपके अंदर ये चारों में से कोई एक चीज़ भी है, तो आप गलत फहमी में हो कि आपके अंदर ये बुराई है, उसके बावजूद तुम अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हो। तो अपने अंदर से अगर ये चीज़ है तो निकालने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर हम मोमिन बनना चाहते हैं, और हम बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने सरकार अलैहिस्सलाम को खुश करना हमने चाहा है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों को इंशाल्लाह अमल करेंगे, और अल्लाह तबारक तआला को ज़रूर खुश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो सरकार ने फरमाया, मोमिन ताना करने वाला, लानत भेजने वाला, फहश गोई करने और बद कलामी करने वाला नहीं होता। और आपने इरशाद फरमाया, हर फहश कलाम करने वाले पर जन्नत का दाखिला हराम है। आपने सुना है ना कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से जो फहश कलामी करने वाला होगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, यानी ऐसा लगता है कि शायद किसी को समझ में ना आए, तो इसके लिए ऐसा ज़बान पर आती है बात की बोला जाए, लेकिन आप याद रखो, फहश कलामी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर आप फहश कलामी करते हो और उसके बाद समझते हो कि अरे अल्लाह माफ़ करेगा, जन्नत में जाएगा, तो भूल जाओ,
क्योंकि सरकार ने कह दिया। फिर अगर आप वहाँ पर नंबर लगा कर खड़े हो गए कि भाई मुझे भी जन्नत चाहिए, तो आपको बताया जाएगा क्या तुमने सुना नहीं था कि सरकार ने फरमाया था कि जन्नत का दाखिला हराम है उस शख्स पर जो फहश कलामी करता है। देख तेरे नामे अमाल में कितनी फहश गोई है, तो क्या करोगे? तुमको लाइन से निकाल कर भगा दिया, पहली बात तो लाइन ही नहीं लगाने मिलेगा वहाँ पर। ऐसा थोड़ी कहीं भी लाइन में लग जाओ तुम्हारी मर्जी से, वहाँ पर तो फरिश्ते उठा उठा के फेंकेंगे, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में फेंका जाएगा। अभी आपको जैसे बात आ गई तो बात कर लेते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं कितना ख़तरनाक मंजर होगा वहाँ पर। फरमाया गया कि जो शख्स दुनिया में वो अलग अलग किस्म के गुनाह करने वाले लोग होते हैं। तो मान लीजिए कोई शख्स जैसे सूद का कारोबार करने वाला है, बाकी सब क्लियर है, सब कुछ ओके, सिर्फ सूद का कारोबार करता है, तो सूद लेने वालों के ग्रुप में वो होगा, ठीक है। एक शख्स है जो फहश कलामी करने वाला है, बाकी सब क्लियर है, तो वो फहश कलामी करने वालों के साथ होगा। अब एक शख्स है जो सूद भी लेता है और फहश कलामी भी करता है, तो ये तीसरा ग्रुप होगा जो फहश कलामी और सूद लेना दोनों बुराइयां जिसमें होंगी, ऐसे लोगों का ग्रुप अलग होगा। तो सोचो, ऐसे ही जितने ज़्यादा किस्म के गुनाह करने वाले तुम होगे, उतने गुनाह करने वालों का एक अलग ग्रुप होगा। उन ग्रुप्स में तुमको खड़ा किया जाएगा और वो उतने ही बुरे लोग होंगे। जितनी ज़्यादा बुराइयां होंगी जिस शख्स में, वो उतना बुरा होगा और उसको उस ग्रुप में रखा जाएगा और वो उतने ही ज़्यादा अजाब में होगा। तो अल्लाह करे, अल्लाह के वास्ते अपने अंदर से एक एक बुराई को ख़त्म करो। करेंगे ना इंशाल्लाह। ये एक टॉपिक चल रहा है, इंशाल्लाह इसको हम अपने अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अपनी ज़बान को गालियों से और बुरी बातों से रोकेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों में से 4 किस्म के आदमी वो हैं जो तमाम अहले जहन्नम को मजीद आफत पहुंचाएंगे। मैंने यानी सरकार ने फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनसे जहन्नमी भी परेशान है। जहन्नमी कहेंगे ये कहाँ से बदबख्त हमारे बीच में आ गया, समझ में? वो कौन होंगे? फरमाया वो लोग वो खौलते हुए पानी और आग के दरमियान दौड़ रहे होंगे। खौलते हुए पानी और आग के दरमियान दौड़ रहे होंगे और अपनी तबाही और खराबी पर पुकारते होंगे, यानी चीखते चिल्लाते होंगे। एक वो शख्स जिसके मुंह से पीप और खून जारी होगा। वहाँ वो जहन्नमी इस हालत में होंगे कि उनके मुंह से जो है पीप और खून जारी होगा। इसके बारे में कहा जाएगा कि इसे फटकार हो, हम पहले से तकलीफ में थे। जहन्नमी उसको देखकर कहेंगे कि इस पर फटकार हो, हम पहले से ही तकलीफ में थे, इसने मजीद हमारी तकलीफ बढ़ा दी है। वो कहेगा जो भी बुरी बात मेरे जहन में आती थी, यानी वो फिर रो रो कर कहेगा कि जो भी बुरी बात, गंदी बात मेरे जहन में आती थी, वो मैं कहकर जिमा की लज्जत महसूस करता था। यानी बुराइयों, बुरी गंदी बातें कहकर जो है मैं उसकी लज्जत को महसूस करने की कोशिश करता था। इस वजह से अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जहन्नम में डाला। तो सारे जहन्नमी उस पर फटकार, यानी इतनी बेइज्जती उस शख्स की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, अगर बुरी बात आदमी होती तो वो सबसे बुरा आदमी होती। सरकार ने फरमाया बुरी बातें अगर कोई आदमी की शक्ल में होती तो वो सबसे बुरा आदमी होती। अब आपने सुना वो शरूस सुदूर में कि जो शख्स जहन्नमी होगा या गुनहगार होगा, कब्र के अंदर उसके गुनाह इंसानों की शक्ल में उसके पास आएंगे, बुरी शक्लों में और भयानक शक्लों में आएंगे। तो वो कहेगा कि अल्लाह तुम्हारा बुरा करे, कौन हो तुम लोग? तो वो कहेंगे हम तेरे बुरे अमाल हैं। तो जो दुनिया में गाली गलोच करने वाला होगा, फहश कलामी करने वाला होगा, तो गाली गलोच, फहश कलामी ये एक एक उसकी यानी बुरी शक्ल में उसके पास आएंगे, जिनको देखकर उसको वहशत होगी। और आपने ये हदीस भी सुनी होगी कि जो गाली देता है, एक गाली देता है तो उसके कब्र में अल्लाह ताला उसकी वजह से एक बिच्छू उसके कब्र में तैनात कर देता है उस पर। और ये बिच्छू जो है वो हश्र के मैदान तक, यानी जब तक वो क़यामत नहीं आएगी और उठाया नहीं जाएगा हश्र के मैदान में, तब तक वो बिच्छू उस पर मुसल्लत रहेंगे। यह मैंने सुना है, अभी शायद पढ़ा नहीं मैंने इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहश गोई और उसका बयान करना ये मुनाफिकत के शोबों में से 2 शोबे। ये शायद थोड़ा सा नहीं समझे होगे आप लोग। जैसे हया ईमान का एक हिस्सा है,
पाक रहना ईमान का एक हिस्सा है। सुना ना, पाकी आधा ईमान है, और शर्म हया करना ये भी ईमान का एक हिस्सा है। तो इसी तरीके से फहश गोई करना और उसको बयान करना ये मुनाफिकत के दो हिस्से, दो शोबे। कितनी खतरनाक चीज़ है। यानी जिस शख्स में ये चीज़ें हैं वो मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। और मुनाफिक जहन्नम में काफिरों से भी अंदर यानी नीचे जलाया जाए। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें तो हमको इन सब खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा रुक के समझते हैं। ये जो हम फहश गोई या गाली गलौज कर लेते हैं आपस में, इससे कौन सी बड़ी लज्जत मिल जाती है और कौन सा बड़ा यानी तुम पहाड़ कमा लेते हो या दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाता है। जब तुम गाली गलौज करते हो तो बुरे ही माने जाते हो। जो बच्चा या जो लड़का, जो इंसान गाली गलौज करता है उसको लोग अच्छा समझते हैं क्या? पता नहीं लोग इसमें क्या शान महसूस करते हैं। क्या शान महसूस करते हैं पता है? शैतान ने उनके जहन में डाल दिया कि तू बहुत अच्छा लग रहा है। शैतान ने उसके जहन में डाल दिया है कि तू बड़ा स्मार्ट है ना, तू बड़ा ओवर स्मार्ट है, समझ में आया, तू बहुत अच्छा लगता है, तू बहुत, ये स्टाइल है ना बहुत अच्छी है। तो उसको ऐसे ही लगता है कि मेरी बहुत स्टाइल अच्छी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो नौजवान हैं उल्टे सीधे बाल कटाकर, इतने इतने गंदी शक्लें बनाकर, जो वेस्ट इंडीज के अंदर जो कचरा चुनने वाले जो स्टाइल में रहते हैं ना, वो स्टाइल में रहने को अच्छा स्टाइल समझते हैं। अरे सरकार की सुन्नत देखो ना, अमामा, दाढ़ी, कुर्ता पजामा, उसमें रहते कितना अच्छा लगता है। अब ये इंसान की कैसी मति मारी गई है कि उसको वो अच्छा लगता है, मुर्गों की तरह, है ना। कभी रानी बाग गए होगे तो देखो वहां पर अजीब व गरीब मुर्गे, वो मुर्गे भी तुमको देखकर शर्म जाएंगे, बोले ये इंसानों में से कब से पैदा हो गए, है ना, ये हमारी जो नस्ल है बोले इनमें कब से पैदा होने लगी, ऐसा सोचें। तो अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें और शैतान के मकरो फरेब से बचें कि शैतान तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। हम बड़े होशियार बनते हैं ना, अपने को कोई एड़ा नहीं बना सकता, है ना। शैतान ने तो तुमको एड़ा बना रखा है और समझते हैं कि हम बहुत बड़े शान हैं। वो सब सारी जो शानपति है वो कब्र में जाकर निकल जाएगी। और जब फरिश्ते जो रूह कब्ज करने आएंगे ना, तब पता चलेगा कि हम कितनी शान वाले थे। इस बात का एहतिमाल है कि बयान से मुराद ऐसी बात को जाहिर करना हो जिसे जाहिर करना जायज़ नहीं। यानी बयान से मुराद एक तो वो है कि फहश गोई, उसी का बयान। एक बयान से मुराद है कि ऐसी बात जिसका छुपाना ज़रूरी है, उसको बयान करना भी बयान कहा गया है। तो ये बयान भी जो है मुनाफिकत के शोबों में से एक शोबा है। यानी जिस चीज़ को छुपाना चाहिए उसको छुपाना चाहिए, जो छुपाने वाली चीज़ें होती हैं उसको छुपाना चाहिए। अभी इतना अजीब लगता है, हम भी तो स्कूल कॉलेज पढ़ते थे, हमारे सामने भी बहुत सारे मसले आते थे। यानी ऐसे मसले कि जिन मसलों को पूछते हुए शर्म आती है ना उलमाए किराम से, वो आजकल के लड़के बिल्कुल यानी बेधड़क आकर ऐसे पूछते हैं, कोई शर्म आया ही नहीं। और हम लोगों को शर्म आती है, यानी वो बोल रहा है तो अपन उसकी शक्ल पर नहीं देखते, हमको शर्म आती है, लेकिन वो बेधड़क सवाल पूछता है कि ऐसा हुआ तो पाक है क्या, ना पाक है, ये है क्या, वो है। पूछना चाहिए, क्योंकि ये ना पूछना भी मना है कि इल्म की बात, यानी उसमें शर्म करना गलत है। लेकिन ऐसा भी बेशर्म नहीं हो जाना चाहिए कि बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर लो, है ना। तो गाली गलोच और फहश गोई से भी शर्म करना चाहिए, क्योंकि शर्म भी ईमान का एक हिस्सा है। तो इस बात का एहतिमाल है कि बयान से मुराद ऐसी बात को जाहिर करना हो जिसे जाहिर करना जायज़ नहीं। तो ऐसी बातें जो पर्दे की होती हैं उसको पर्दे में रखना चाहिए, उसको बयान नहीं करना चाहिए। ऐसी बयान करना भी मुनाफिकत के शोबों में से दो शोबे हैं। या वजाहत में मुबालगा मुराद हो, हत्ता के तकल्लुफ करना पड़े, या उमूर दीन और सिफात खुदावंदी का बयान मकसूद हो, क्योंकि लोगों के सामने इसे इजमाली तौर पर बयान करना मुबालगा के साथ बयान करने से ज़्यादा बेहतर। इसकी तफसील है, उसमें मत जाओ, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि बाज़ औकात ज़्यादा बयान करने से शक और शुबा पैदा होते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये जो फ़िरके बंदी वाली जो बातें हैं ना, इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, वरना फिर इंसान के दिल में एक शक पैदा हो जाता है। और इन चीज़ों से इमाम गजाली ने बाकायदा ऐसी चीज़ें जो तफरके फैलाने वाली होती हैं और जो गलत अकीदे होते हैं ना, उनके ताल्लुक से उसके डीप में जाना भी नहीं चाहिए। और ख़ास कर नए बच्चों और नौजवानों को ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि इससे लोगों के ईमान में और अमल में कमी आती है। बाकायदा इमाम गजाली ने फरमाया। और आजकल तो रोडों पर खड़े होकर ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको गुस्ल वुजू नहीं पता, जिसको अल्लाह रसूल नहीं पता, वो ऐसी सारी चीज़ें सुनता है तो उसका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है ना।
तो ऐसी चीजें शक और शुबा पैदा करती है, इसलिए बयान करने से मना की गई। यानी कौन कौन सी चीजें बयान नहीं करना चाहिए, तो उसमें से ये भी है। जब तुम इजमाली तौर पर बयान करोगे तो दिल उसे जल्दी कबूल करेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए ऐसी बातें जिसका पर्दा करना बेहतर है उसको पर्दे ही में रहना चाहिए और रखना चाहिए और बयान नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि हदीस शरीफ में लफ्ज बयान फहश कलामी के साथ जिक्र किया गया है, लिहाजा ज्यादा मुनासिब यही है कि इससे मुराद ऐसी बात को जाहिर करना हो जिसके बयान से इंसान शर्म महसूस करता है। आजकल तो लोग बेशर्म हो गए। आपको पता है ये बेशर्मी कहाँ से आई? ये भी ना अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। अच्छा, मैं हमेशा आपको बयान में बोलता हूँ ना, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, सिस्टम बोलता हूँ ना। अल्लाह के सिस्टम को जानने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि कोई शख्स बहकता क्यों है। अभी जैसे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बयान आप सुन रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है जो आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। किसी पर ज्यादा असर करती, किसी पर कम असर करती, किसी पर असर ही नहीं करती। क्यों? हदीस तो वही है, बात भी वही है ना। एक ही क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्लम्बर और कोई क्या नाम है, चरसी भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? टीचर तो एक ही था, कोर्स भी एक था, स्कूल भी वही था, पढ़ाई भी वही थी और टीचर का जोर भी एक ही था, उसका समझाने का तरीका भी एक था। तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? तो ये इंसान की काबिलियत के ऊपर होता है। और इंसान की काबिलियत से मुराद सिर्फ उसका जहन और दिल नहीं, बल्कि कभी कभी उसकी असल में खता होती है। असल में खता समझते हैं? उसकी पैदाइश में ही खता होती है ना। उसकी असल में खता होती है कि वो किस नुत्फे से पैदा हुआ, वो उसके माँ बाप कैसे हैं, समझ में आए? अगर हमारे अंदर ही अच्छा है, हम यहाँ बैठे ना, इज्तिमा में बैठे ना, ये कहीं ना कहीं कोई असर हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का कुछ असर होता है। वरना हाँ, जो ऐसे भी बंदे आपने देखे होंगे जिनको आप खींच खींच कर लाओ लेकिन नहीं आते, उसकी वजह भी यही होती है, कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम होता है ऊपर से जाकर, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है कि उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती। आप कितना भी मेहनत कर लो नहीं समझ में। आपको पता है एक शख्स था वलीद इब्ने मुगीरा, है ना, उसी के ताल्लुक से सूरे कलम के अंदर है ना, गालिबन अल्लाह तबारक ताला ने उसकी 10 बुराइयां बयान की, 10 बुराइयां बयान की उस वलीद इब्ने मुगीरा की कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख था। सुन रहे ध्यान से? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बुरा भला कहता था और वो यानी नबी तो मानता नहीं था, उसके अलावा वो चाहता था, यानी इतनी बदतमीजी करता था ताकि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को कहीं बड़ा ना समझ बैठे, उनको अच्छा ना समझ बैठे, उनके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम का इंप्रेशन ना बैठ जाए। इसके लिए वो गिरा गिरा कर बयान करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम को बुरा कहता था। तो अल्लाह तबारक ताला ने उस वलीद इब्ने मुगीरा की जो है 10 बुराइयां बयान की कि ऐसा भी है, वैसा भी है, ये भी है, वो भी है। उसको 10 बुराई, 10 आयतों के अंदर उसकी 10 बुराइयां अल्लाह ताला ने गिनाई और आखिरी उसकी बुराई गिनाई कि इसकी असल में खता है, यानी ये हलाली नहीं है, ये हराम की औलाद है। तो उसको ये बात पता थी कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसका पारा चढ़ा, बोले कि मेरी असल में खता है, मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, है ना। तो अपनी माँ के पास गया छुरी लेकर, वो कमीना तो था ही, वो माँ के ऊपर क्या, जब नबी को बुरा बोल सकता है तो माँ को छुरी क्यों नहीं दिखा सकता? माँ को छुरी रख के कहा कि माँ सच बता क्या मैं हराम की औलाद हूँ? माँ ने कहा है, माँ ने तस्दीक करी कि हाँ तू है हराम की औलाद है। तो असल में खता होती है ना, तब ये सारे मामलात खराब होते हैं, याद रखना। तो अल्लाह के वास्ते, अच्छा आप कहेंगे अब खराबी है ही है तो मैं क्या करूँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे अब अगर प्रॉब्लम है ऊपर से है भाई, इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप दुआ करो अल्लाह ताला से। अल्लाह तबारक ताला जर्रे को आफताब और कतरे को समुंदर बना देता है ना। आप दुआ करो अल्लाह तबारक ताला से, अल्लाह तबारक ताला सारी पिछली बुराइयों को ख़त्म करके मुझको नेक बना, मुझको अच्छा बना, हुजूर अलैहिस्सलाम का आशिक बना। आपने देखा नहीं ऐसे ऐसे लोग दुनिया में गुजरे कि ना जाने कैसी कैसी बुराइयों में ज़िंदगी गुजारे थे। आपने सुना होगा वो 99 कत्ल करने वाला शख्स, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता फरमा दी, है ना, क्योंकि उसने तौबा की थी। कत्ल बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़े से बड़े गुनाह से कत्ल बहुत बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि किसी शख्स की ज़िंदगी ले लेना, किसी के 10 रुपए मार लेना, किसी के लाख रुपए मार लेना, किसी का घर गसब कर लेना, किसी के का कोई हक तलफी कर देना, ये सारे हक मारना उसकी जान लेने से बहुत कम है। तो जान लेना सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसने 1 2 नहीं 99 लोगों को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता फरमाई।
क्योंकि उसने तौबा की। तो आप भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अगर कहीं कोई असल में कोई मामला हो, प्रॉब्लम हो, तो अल्लाह तबारक ताला उसको भी दूर फरमाता है। तो ये सिर्फ वो असल में ख़ता से इंसान मुनाफिक बनता है, जहन्नमी बनता है और उसकी जन्नत की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा एक चीज़ है, असल में ख़ता हो कुछ भी हो तो उससे जो बुराइयाँ होती हैं ना, मैंने आपको बताया ना अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, ये सिस्टम है अल्लाह ताला का कि कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका असर आगे जाके नज़र आता है, फिर वो सही नहीं हो सकता, समझ में, बगैर उसकी दवा किए। लेकिन एक मर्ज ऐसा है इसके अंदर जिसकी दवा है ही नहीं। जिस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी अपनी ज़बान से एक मर्तबा कर दी, फिर वो जन्नती हो ही नहीं सकता, उसकी तौबा भी कबूल नहीं होती। क्योंकि हकीकत यह है कि उसको तौबा की अल्लाह तबारक तआला तौफीक भी नहीं देता, क्योंकि उसकी जन्नत की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा खाना पखाना बनता है, लेकिन पखाना खाना नहीं बनता है क्या? समझ में है ना, मेरी लैंग्वेज समझ रहे ना, पखाना की मीनिंग समझते हैं ना, है ना, गलाजत है ना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? गलाजत जो हमारे पेट में भरी होती है, जिसको हम खारिज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसको पखाना कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, शीट, हाँ जो भी है। तो खाना जो है वो पखाना बनता है, लेकिन पखाना खाना बनता है क्या? नहीं। तो एक बार कोई चीज़ पखाना बन गई तो बन गई, फिर वो खाना नहीं बन सकती, समझना है। तो इसके लिए जिस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी, तो फिर वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, वो हमेशा की जहन्नम की मोहर उसके दिल पर लग जाती। तो फरमाते हैं कि इंसान को शर्म महसूस करना चाहिए बुरी बातों के करने से, और जिसको शर्म महसूस नहीं होती तो उसकी कहीं ना कहीं असल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो बेशर्म हो जाता है। तो अब जब देखो तुम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा शरारती और कमीनापन उनके अंदर, और लोगों बड़ों की मजाक उड़ाना, तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समझ में। और आपने सुना होगा, जब बात आगे इसलिए बोल देता हूँ, कुछ बच्चे बहरे गूंगे और कुछ प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें ना वहीं से होती हैं, वो कोई ऐसी यानी बुराई वाला की बात नहीं होती है, लेकिन वो भी ऐसे अमल होते हैं कि जो नहीं करने के लिए मना किया गया है, लेकिन इंसान वो अमल करता है, सुन्नत के खिलाफ अमल करता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होने वाले बच्चों में होते हैं। आया समझ में? तो ये सिस्टम है अल्लाह ताला का, हमको ये भी सब समझना चाहिए। और हम सिर्फ बस अपनी दुनिया ज़िंदगी जी रहे हैं और अल्लाह तबारक ताला के सिस्टम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, और फिर परेशान होते हैं क्योंकि सिस्टम पता नहीं है, इसके लिए उसका इलाज जानते नहीं, तो परेशानी में ही पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, या भी दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो सरकार फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फहश गुफ्तगू करने वाले, बाजारों में खूब चिल्लाने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फहश कोई करने वाले को और बाजारों में चिल्ला पुकार जिसको हम कहते हैं ना, करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इस सेम बात आ गई, जैसे आजकल के हमारे नौजवान रास्ते पे चलते तो नहीं, जबरदस्ती, यानी किसी आगे जाने वाले दोस्त से काम कुछ खास नहीं है, लेकिन सब आसपास में देख रहे हैं, है ना, तो मैं ज़रा ज़ोर से चीखूंगा तो सबकी नज़र मेरी तरफ जाएगी, अरे क्या स्टाइल में भाई चिल्लाते हैं, है ना। यानी ये भाई का ये अंदाज़े क्या कहते हैं, चिल्लाना भी कितना अच्छा है ना। तो लोगों को ये सब दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए लोग इस तरीके से करते हैं, सब पलट कर देखें, है ना। बाइक लेकर जाएंगे तो इस तरीके से, इस अंदाज में ऐसे से करके और ज़ोर से आवाज़ निकाल करके लोग देखें कि अरे कोई हीरो साहब गए हैं यहाँ से, है ना। क्या होगा, अवार्ड दे देंगे आपको, या आपको सही में कोई ऐसा हीरो का मेडल मिल जाएगा? कुछ नहीं। यहाँ तक कि कितने लोग तो आप जब जोर से भूं करके जब निकलते हो ना, तो आसपास के कितने बूढ़े और जितने ऐसे लोग होते हैं जिनको तकलीफ होती है ना, वो बुरा कहते हैं, बोले कैसे माँ बाप हैं, माँ बाप को भी गाली देना, ऐसा बोलते हैं, बोले कि कैसे माँ बाप हैं, पता नहीं क्या ऐसे बच्चे लोगों ने पैदा किए हैं। आपको भी बुरा बोलते हैं, आपके माँ बाप को भी बुरा बोलते हैं, और हम समझते हैं कि पीछे सब मुझको हीरो ही समझ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। तो सरकार ने इससे मना फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला फहश गुफ्तगू करने वाले और बाजारों में खूब चिल्लाने वाले को पसंद नहीं फरमाता। हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा मैं हाजिर था और मेरे वालिद माजिद भी मेरे सामने बैठे हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फहश कलामी और बेहुदा गुफ्तगू का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
यानी जो शख्स फहश गोई और बुरी बातें करता है वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इस्लाम के एतबार से वो शख्स सबसे अच्छा है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। यानी ये बुरे अखलाक जिसमें है उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप मुसलमान रहना चाहते हैं, मुसलमान मरना चाहते हैं और मुसलमानों में उठना चाहते हैं, तो ये बुराइयां अपने अंदर से दूर करना पड़ेगी। करेंगे ना इंशाल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने पूरे ख़ानदान आल औलाद की कुर्बानी दी, वो इसी वजह से कि यजीद के अंदर यही सारी बुराइयां थी। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी सारी बुराई वाला शख्स जो है वो खलीफा बने, वरना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को कोई खिलाफत की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही सारे लोग कदमों में आ जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, बड़े से बड़ा कोई भी अच्छा दूसरा भी कोई खलीफा बनता अगर, और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खलीफा थे, तो इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को तोहफे ताइफ भेजते थे, वजीफे भेजते थे, उनकी इज्जत और इकराम करते थे, उनसे कभी आगे नहीं बढ़ते थे, उनकी भी राय मशवरा लेते थे हर चीज़ के अंदर, समझ में। लेकिन यजीद पलीद जो था वो सही नहीं था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत जो है एक्सेप्ट नहीं की, वरना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये यजीद अच्छा होता तो उसकी खिलाफत एक्सेप्ट कर लेते इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु। क्यों? क्योंकि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत एक्सेप्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और उनके अंदर वो चीज़ें थी जो इस्लाम एक मुसलमान में होना चाहिए और जो एक खलीफा में होना चाहिए उनके अंदर थी, इसलिए उनकी खिलाफत उन्होंने एक्सेप्ट की और बैत भी की। लेकिन यजीद में वो बातें नहीं थी, इसलिए इमाम हुसैन ने एक्सेप्ट नहीं की, और हम वैसे ही बने घूम रहे और फिर भी हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। तो हकीकत में हम हुसैनी नहीं, अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम यजीदी हैं। आज यजीदी जो है इमाम हुसैन का नारा लगाते, फिर काम यजीदियत के और नाम इमाम हुसैन का करते हैं। तो हम अगर ऐसा समझते हैं कि हम ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करने के बावजूद शरबत बनाकर, खिचड़ा बनाकर, सबील बनाकर और इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे, तो भूल जाना, ये सिर्फ गलत फहमी है। जैसे भी आपने सुना कि फैज गोई करने वाले को जन्नत में दाखिला हराम है, तो फिर उसने कितनी भी सबीलें बनाई हो, कितनी भी शरबत बनाया हो, कितना भी खिचड़ा बनाया हो, लेकिन उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो शख्स फैज गोई और बुरी बातों से बचता है, दीन पर अमल करता है, उसके बाद शरबत भी बनाता है, खिचड़े भी बांटता है, लोगों को खाना भी खिलाता है, पानी की सबीलें भी लगाता है, तो उसको जन्नत में दाखिला भी मिलेगा और इन सारे आमाल का सवाब भी जन्नत में मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना इंशाअल्लाह। बस आखिरी 2-3 चीज़ें और सुनते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्योंकि अब ये सारी जो हदीसें हमने सुनी, क्या इससे पहले सुनी थी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हदीस क्या मैंने बताई कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फैज गोई करने वाले पर जन्नत का दाखिला हराम, और सरकार ने फरमाया मोमिन में 4 सिफतें नहीं होती, वो फैज गोई करने वाला नहीं होता, लानत भेजने वाला नहीं होता, और ताना मारने वाला नहीं होता, और एक था ना वो बद कलामी करने वाला। मोमिन ताना करने वाला, लानत भेजने वाला, फैज गोई करने वाला और बद कलामी करने वाला नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन समरा मैसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कयामत के दिन फहश कलाम और बेहुदा बकने वाले को कुत्ते की सूरत में उठाया जाएगा, कुत्ते की शक्ल में लाया जाएगा। सोचिए आप, दुनिया के अंदर कितनी डेंजर चीज़ है। दुनिया में गाली गलौज करते फिरते हैं, यहाँ तो हीरो बने फिरते हैं, हकीकत में वो हीरो नहीं, कुत्ता है वो शख्स कि जो गाली गलौज करता फिरता है। वो याद रखे कि दुनिया में भले से मैं अपने आप को और ऐसा है, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो उसको हीरो ही समझते हैं, क्योंकि वो खुद कुत्ते होते हैं तो उनको कुत्ता हीरो ही लगेगा। अब कुत्ता की शादी कुत्तिया से ही होगी ना, है ना, तो कुत्ते कुत्ते को ही पसंद करेंगे, कुत्तों का के घर में कुत्ते ही रहेंगे, है ना। कुत्तों की जो जमात होगी तो उसमें तो कुत्ते को ही बड़ा बनाया जाएगा, है ना। तो कुत्ता कुत्ते को पसंद करता है, तो ये सारी बुराइयां जिसमें होंगी वो बुराई करने वाला ही उसको पसंद करेगा। लेकिन हकीकत में अल्लाह के सिस्टम के हिसाब से उसको कुत्ते की शक्ल में क़यामत में उठाया। अब जब भी याद रखें, जब मुंह से गाली गलौच निकले, उल्टी सीधी बातें निकले, तो याद रख लेना हश्र के मैदान में कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे, इंसानों के दरमियान में कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। कितना बुरा लगेगा। और कुत्ते को जन्नत में दाखिला है, कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय एक कुत्ते के, जो असहाबे कहफ का जो कुत्ता है, उसके सिवा कोई भी कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। तो जब कुत्ते की शक्ल में उठाए जाओगे तो जन्नत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह रहम फरमाए। हजरत अहनफ बिन कैस, और बोलूँ ना,
वैसे है तो इतना काफ़ी कि ऐसा मैं डर लगता है कि और ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं ये सारी चीज़ों में तो कुछ भूल ना जाए, लेकिन नहीं भूलेंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं भूलेंगे। हज़रत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें सबसे बुरी बीमारी न बताऊं? फिर फरमाया, सबसे बुरी बीमारी बद कलामी और बद खलकी है। बद कलामी यानी बुरी बातें कहना, और बद खलकी यानी बुरे अखलाक रखना है। तो ये फैश कलामी की मजम्मत है जो उन्होंने की। इसकी तारीफ और हकीकत यह है कि बुरी बातों को वाज़े अल्फाज में जिक्र किया जाए। आम तौर पर जिमा वगैरह के अल्फाज जिक्र किए जाते हैं। फसादी लोग वाज़े फैश पर मबनी इबारात इस्तेमाल करते हैं। घुमा फिरा कर डबल मीनिंग की बातें लोग करते हैं ना, उसमें लोग हंसते हैं, है ना। आजकल देखो, पहले जो कॉमेडी होती थी वो कॉमेडी भी सादा और सिंपल होती थी, उससे भी मना किया गया है, लेकिन वो मतलब गुनाह नहीं है कि आप अगर ऐसी बात कहकर किसी को हंसाएं कि आपने ऐसी बात कही कि जिसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, गुनाह वाली बात कुछ नहीं की, लेकिन आपकी किसी बात करने से लोग हंसे, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, सवाब भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर बुरी बात कहकर आप किसी को हंसाते हैं तो ये बोलने वाला भी गुनहगार है और सुनने वाला भी गुनहगार, ठीक है ना। तो फरमाया गया कि ऐसी बातें करते हैं जो बुरी बात पर मबनी इबारात इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेक लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं और किनायतन जिक्र करते हैं और इशारों के जरिए समझाते हैं। वो अल्फाज जो इसके करीब करीब हों, ऐसे अल्फाजों के जरिए अपना मसला और मुद्दा पूछते हैं, इससे मुतालिक हो उनके जरिए इजहार करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला हया फरमाने वाला करीम है, वो दरगुजर फरमाता और किनायतन बयान फरमाता है। यानी ये किनायतन बयान करना ये अल्लाह की सिफत है। समझ में आया? किनायतन बयान करने का मतलब जैसे कि हमको कोई बात करना है लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल करने में शर्म महसूस हो रही है, तो हम ऐसे अल्फाज जो उसके करीब होते हैं कि हम बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ जाए कि ये क्या पूछना चाहता है, तो थोड़ा पर्दे में बात करते हैं ना, तो इस तरीके से बात करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह तबारुक ताला भी किनायतन समझाता है। तो ये अल्लाह तबारुक ताला की सिफत है। अल्लाह तबारुक ताला ने जिमा का जिक्र लमस छूने के जरिए किया, और मैस, लमस, छूना, दुखूल और सोबत, ये तमाम अल्फाज जिमा से किनाया है और इन अल्फाज में फहश कलामी नहीं है, और यहाँ बेहयाई पर मबनी अल्फाज हैं जिनका जिक्र कभी है। इनमें से अक्सर गाली और आर दिलाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये इबारात फाशी में मुख्तलिफ हैं। इनमें से बाज़ में दूसरे बाज़ की बनिस्बत ज़्यादा बेहयाई वाले होते हैं, और बाज़ इलाकाई आदत की वजह से मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। सब बाउंसर क्या होगा? टोटल बाउंसर, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे उर्दू लफ्ज़ हैं जो हमने न कभी सुने न कभी पढ़े। तो इब्तिदाई तौर पर ये नापसंदीदा और आखिर में ममनू होते हैं, और इनके दरमियान कई दर्जात हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपने अल्फाजों को संभाल कर इस्तेमाल करें कि उसमें ना तो कोई बुरी बात आए, ना कोई बेहयाई की बात आए, ना बदकलामी हो और ना फहश गोई हो, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये कितनी बुरी चीज़ है आपको समझ में आया। अभी और बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ना हम इसी पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। इसमें माशाल्लाह चंद वाक़यात भी हैं इस तरीके, यानी किस तरीके से किनायतन जो औलिया इकराम बातें किया करते तो कैसे किनायतन बात करते थे ना, वो भी इसके अंदर बयान दिया हुआ है। लेकिन अब हम इतने ही काफ़ी हमको समझने के लिए, तो इस पर अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। आज के बाद ना खुद गाली गलौज करेंगे और ना किसी को गाली गलौज करने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ सुनने के बाद जितने भी यहाँ हाजिर हैं, अब कभी बाहर गए और दोनों तीनों लोग साथ में रहे जो यहाँ पर हैं, और कभी किसी से निकल गई गाली तो हंसी मजाक करना शुरू कर दें, एक सुना था, देख तू ये है वो है, ऐसा वैसा। ये दीन में कभी भी मजाक नहीं करना, दीन के मामले में कभी मजाक मस्ती नहीं। एक दूसरे को याद दिलाओ, और बाकायदा अल्लाह तबारुक ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि मोमिन एक दूसरे की ताउनु अलल बिर्र व तकवा फरमाया, यानी एक दूसरे का ताउन करो नेकी और परहेजगारी पर, एक दूसरे को नेक बनाने में एक दूसरे की मदद करो, ना कि हंसी मजाक में। अब अगर मान लीजिए किसी ने गाली दे दी, उसको ये सब भी मालूम है जो यहाँ पर सुना है, लेकिन अब बात आदत है, तो आदत के हिसाब से उसने बोल दिया, तो अब बोल दिया तो उसको खौफ के साथ याद दिलाए, भाई तूने गाली दी, तोबा कर, अस्तगफिरुल्लाह, तोबा कर ले तो बेहतर। लेकिन आप हंस दिए, अब तू कुत्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो भी मजाक में लेगा, तो जो बजाय दिल पे लगने की बात थी उसको तुमने मजाक में उसके दिल से हटा दिया, और ये शैतान करवाता है।
तो इसके लिए इन बातों को नॉर्मल ना लें। हश्र के मैदान में हमें कुत्ता बनाकर उठाया जाएगा, ये मामूली बात है। हमको जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, ये मामूली बात है। हमारे कब्र में बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे, मामूली बात है। तो हम दुनिया में उसको मामूली कैसे समझते हैं? ये हमारे ईमान और यकीन की कमजोरी है। और उलमाए, आखिरी चीज बोलकर खत्म करता हूँ, उलमाए किराम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो इस तर्ज पर जिंदगी जीता है उसका खात्मा भी ईमान पर नहीं होगा। वो तो छोड़ो, बिच्छू कब्र में आएगा और कुत्ता बनाकर उठाया जाएगा, ये मामूली मामूली चीज है। हमेशा की जहन्नम में चले जाएगा, कभी जन्नत का मुंह भी देखने नहीं मिलेगा, तो वो कितनी बुरी बात होगी। तो इन चीज़ों से बचेंगे इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल, इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के सदक़े तुफ़ैल, मेरे मौला हम सबको इन तमाम दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना, हुजूर अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।